अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन शाही पंजरी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये मेरे पास किसी का ऑर्डर था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इस रेसिपी को जो है शूट कर लेती हूँ। इसकी बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। ये फुल टाइम जो है हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। तो फिर चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है हमें रोस्ट करना है, भून लेना है। जिसके अंदर मैंने मखाने लिए हैं 1 पाव, और सब चीज़ों के अंदर हम 1-1 टेबलस्पून जो है घी शामिल करेंगे। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं, और नॉर्मल जो घर में आपके घी आता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मखानों को अच्छे से हमें रोस्ट करना है, इतना कि ये लाइट वेट हो जाएँ और ये क्रंची हो जाएँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 1 पाव, वो भी 1 टेबलस्पून के अंदर हमें बादाम रोस्ट करने हैं। इतने कि इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। साथ ही 1 पाव काजू शामिल कर देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स नट्स इसके अंदर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद फिर अगेन 1 टेबलस्पून हम घी ऐड करेंगे, और उसके अंदर अखरोटों को जो है रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी अखरोट मैंने 1 पाव लिए हैं, घी 1 टेबलस्पून लिया है। अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद कटा हुआ खोपरा, उसको भी रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पिसा हुआ खोपरा, कटा हुआ खोपरा दोनों इस्तेमाल करेंगे। पंजरी में जो है थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपके पास साबुत हों, तो वो मुँह में बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर देती हैं, मज़ा आता है खाने में उसको। और यहाँ पर जो है खोपरा भी हमारा ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है। अच्छा, पंजरी में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप इसके अंदर बीज भी शामिल कर सकते हैं, कद्दू के बीज, चार मगज़ भी शामिल कर सकते हैं। ऑप्शनल है, आप लोग जो चीज़ चाहें ऐड करें, जो चाहें आप स्किप करें, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। इसके अलावा भी बहुत अच्छी बन जाती है पंजरी। अब यहाँ पर हमने किशमिश को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, रोस्ट कर लेंगे किशमिश को भी। फिर इसके बाद अगेन 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे, उसको गरम करेंगे, और इसके अंदर खोपरा शामिल कर देंगे पिसा हुआ। ये भी मैंने 1 पाव खोपरा लिया है। पिसे हुए खोपरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पंजरी में। ये रेसिपी थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, मेहनत लेती है, लेकिन इससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है, और खाने में फिर जो मज़ा आता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब यहाँ पे अगेन हमने घी लेना है, उसको थोड़ा-सा गर्म करते के साथ ही इसके अंदर आधा पाव गोंद शामिल कर देनी है, और उसको इतना भूनना है, हमें इतना रोस्ट करना है कि ये बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टल जैसे हो जाएँगे और लाइट वेट हो जाएँगे, और बिल्कुल जब आप इसको हाथ में तोड़ेंगे तो ये ईज़िली जो है बिल्कुल हाथ में पाउडर फॉर्म के जैसे आ जाएँगे। तब तक हमें इसकी भुनाई करते रहना है। ये जितना भी रेड कलर का गोंद है वो व्हाइट में बदल जाएगा, और तब तक हमें इसको रोस्ट करते रहना है। ये देखिए ऐसे फूले-फूले हो जाएँगे बिल्कुल लाइट वेट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हस्बे ज़रूरत घी शामिल करेंगे, और इसके अंदर 3 पाव मैदा शामिल करेंगे। ये रेसिपी यूनिक और डिफरेंट इसलिए है कि इसके अंदर मैदे से बन के तैयार होती है। ये आपने आज तक मैदे वाली पंजरी कभी सुनी नहीं होगी, ना मेरे ख़्याल से खाई होगी। लेकिन आप इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, और ये बहुत माउथ मेल्टेड बन के तैयार होती है, मुँह में घुल जाने जैसी वाली बिल्कुल रेसिपी है। अगर आपको मैं बताऊँ तो जैसे नान खटाई होती है ना, बिल्कुल ये वैसी मुँह में घुल जाने जैसी वाली रेसिपी है ये। और इसका आइडिया आपको तब होगा जब आप बनाएँगे, भले आप कम अज़्ज़ा के साथ बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और बस यहाँ पर अब जो है हम सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। थोड़े से मैंने मखाने और ड्राई फ्रूट्स हैं ऊपर के डेकोरेशन के लिए रख लिए थे, प्रेज़ेंटेशन के लिए। बाकी मखानों को और बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको जो है हम थोड़ा-सा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप घर के बड़े बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं जिनको थोड़ा खाने में मसला होता है, तो आप उनके लिए बिल्कुल फाइन चॉप कर दें, ताकि उनको खाने में मसला ना हो। और बस यहाँ पे हम सब चीज़ों को इस तरह से दरदरा चॉप कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें। ये यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी इससे पता चलता है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो है गोंद, इसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। और अब ये सब चीज़ों को एक थाली के अंदर अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने पतीला बड़ा ले लिया था, जिसके अंदर मैदा अच्छे से भुना हुआ है। मैदा आपने भून लेना है अच्छे से, कच्चा मैदा नहीं छोड़ना। इसके बाद रोस्ट किए हुए किशमिश और खोपरा शामिल कर देंगे। साथ पिसा हुआ खोपरा भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इलायची पाउडर, वो भी शामिल कर देंगे, और 3 पाव बूरा। बूरा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर बूरा ना हो तो आप पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि बूरा जो है बहुत फाइन पिसा हुआ होता है, तो बिल्कुल पता नहीं चलता।
मिठास कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मैंने पतीला तवे के ऊपर रख दिया था, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं रखा ताकि नीचे से लग ना जाए। हल्का-हल्का ये बिल्कुल गरम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं और सभी चीज़ों को इसमें आप मिक्स करते जाएँगे। अभी लास्ट के अंदर हम इसके अंदर जितने भी हमने चॉप्ड नट्स किए थे, वो इसके अंदर शामिल करना बाकी है। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से यकजान कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल खिला-खिला सा बनी है पंजरी। कहीं पर भी इसके अंदर लम्प्स नहीं बन रहे। ये देखिए। बस यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर जितने भी हमने चॉप किए हुए रोस्टेड हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, वो सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर फाइन भी हैं, इसके अंदर थोड़े से मोटे-मोटे भी हैं ताकि जो मुँह में आएँ तो बहुत अच्छे लगें खाते हुए। चंक्स आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं पंजरी में। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी हमने मैदा, बूरा जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो सब अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, ये देखिए। और बस अब हम इसको सर्व करेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन पंजरी बन के तैयार हुई है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। जितना ये दिखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है। ईज़िली आप इसको 1 से 2 महीने जो है अच्छे से स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और अगर इससे ज़्यादा मंथ के लिए आप स्टोर करना चाहें तो भी कर सकते हैं लेकिन फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। वैसे ये इतने टाइम के लिए बचती हैं नहीं मैं आपको बता दूँ लेकिन फिर भी अगर बच जाए तो फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप तब जब ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।